RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर साथ। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर DEO और GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने इंतखाबात से कबल हैदराबाद के 15 असेंबली हल्कों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर्स RO की तकर्री के अहकामात जारी किए हैं। नए तैनात होने वाले अफसरान को अपने अपने हल्कों में कागजात नामजदगी जमा कराने की तफसील के साथ नोटिफिकेशन जारी करने का काम सौंपा गया है। इसके मुताबिक GHMC से V लक्ष्मी नारायणा स्पेशल डिप्टी कलेक्टर लैंड एक्विजिशन मुशीराबाद असेंबली हल्के के लिए RO हैं और K वेंकटा उपेंद्र रेड्डी स्पेशल डिप्टी कलेक्टर अर्बन लैंड सीलिंग को मलकपेट के लिए RO मुकर्रर किया गया है। इसी तरह B अपन्ना स्पेशल डिप्टी कलेक्टर जनरल कलेक्ट्रेट को अंबरपेट RO मुकर्रर किया गया है। वेंकटेश धोत्रे खैरताबाद जोनल कमिश्नर खैरताबाद RO हैं, जबकि T रवि रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर सिकंदराबाद को जुबली हिल्स RO मुकर्रर किया गया है। इसके बाद HMDA के स्टेट ऑफिसर B किशन राव को सनत नगर RO और V लावनिया स्पेशल डिप्टी कलेक्टर और लैंड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस को नामपल्ली RO मुकर्रर किया गया है। रियासत तेलंगाना के उर्दू असातिज़ा, तलबा और मुहिब्बान उर्दू को पुरमसरत खबर दी जाती है कि कई अरसे दराज से उर्दू असातिज़ा की खिदमत, उर्दू स्कूलों के मसाइल, उर्दू तलबा की तरक्की, तरवीज, इशाअत, रहनुमाई और दो टोक नुमाइंदगी करते हुए आज ये मुकाम हासिल करने वाली वाहिद तंजीम उर्दू टीचर्स एसोसिएशन तेलंगाना रियासत है। इमसाल उनकी बेहतर खिदमत और कारकर्दगी पर हुकूमत तेलंगाना ने अदर ड्यूटी सहूलियात के अहकामात बाबत 7/10/2023 GORT नंबर 1403 GAD सर्विस वेलफेयर डिपार्टमेंट रियासत तेलंगाना जारी किए हैं। तंजीम के सदर व मोतमद उमूमी व अराकीन को सारे रियासत तेलंगाना के सियासी, समाजी व मिली कायदीन, ज़िला सुदूर व मोतमदीन, असातिज़ा और मुहिब्बान उर्दू ने मुबारकबाद पेश की। सदर मोतमद व अराकीन तंजीम ने सभी का फर्दन शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर ख्वाजा कुतुबुद्दीन सदर एसोसिएशन ने कहा कि उर्दू काज के लिए असातिज़ा, तलबा, ट्रेंड असातिज़ा और उर्दू स्कूलों की तरक्की के लिए उर्दू टीचर्स एसोसिएशन हमेशा आपकी खिदमत में पेश रहेगी। उर्दू स्कूलों में नए जायदादों की मंजूरी, उर्दू स्कूलों के लिए खुसूसी बजट, स्कॉलरशिप और उर्दू जायदादों को रिजर्व करवाते हुए खुसूसी उर्दू DSC का इनेकाद और उर्दू स्कूलों की वक्फियत हासिल करते हुए तरक्याती कामों की तरफ कोशिशें करेंगे। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले मुस्तखिर से ताल्लुक़ रखने वाली 6 साला शाज़नीन की डेंगू से मौत हो गई। गुज़िश्ता रात शाज़मीन हैदराबाद के जुबली हिल्स के रैम्बो चिल्ड्रन अस्पताल में इलाज के दौरान फौत हो गई। बताया जाता है कि नागर कर्नूल के राहत नगर कॉलोनी के लैब टेक्नीशियन मोहम्मद शाकिर की बेटी शाज़मीन को 1 हफ्ता कबल बुखार आया था, जिसके नतीजे में एक प्राइवेट क्लिनिक में टेस्ट करवाए गए और इसमें डेंगू बुखार की तशख़ीस हुई है। उन्हें हैदराबाद के रैम्बो अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन वहां ज़ेरे इलाज शाज़मीन का इंतकाल हो गया। मुतवफ़ी के वालिद शाकिर ने अपने दुख का इजहार किया कि 1 हफ्ते के इलाज के लिए 18 लाख रुपए रिश्तेदारों और साथियों से बदल लिए थे। इसके बावजूद बच्ची सेहतियाब नहीं हुई। शाज़मीन शांति निकेतन स्कूल में पहली जमात में पढ़ रही थी। करीमनगर बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय कुमार ने AIMIM पार्टी पर तनकीद करते हुए उन्हें चैलेंज किया कि वो अपने मुकाबले को हैदराबाद तक महदूद रखने के बजाय तेलंगाना भर में आइंदा असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लें। उन्होंने कहा, अगर आप अक़लियतों की तरक्की के लिए काम करते हैं, अगर आप पुराने शहर की तरक्की के लिए काम करते हैं, अगर आप इंसान हैं और अगर आप में हिम्मत है तो पूरे तेलंगाना में मुकाबला करके दिखाएं। और उन्होंने कहा कि आप हैदराबाद से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। बंडी संजय ने बुध को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए AIMIM से सवाल किया। उन्होंने कहा,
अगर आप खुद को हैदराबाद तक महदूद रखना चाहते हैं और जो भी पार्टी इख्तिदार में है उससे पैसा लेना चाहते हैं तो ऐसा जरूर करें। यहाँ तक कि मुस्लिम कम्युनिटी भी आपको कबूल नहीं करेगी। बीजेपी लीडर ने कहा वो महज चंद जलसे करके लोगों को मुश्तइल करते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी भी AIMIM पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। बंडी संजय ने AIMIM पार्टी पर मजीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा, पुराने शहर के बहुत से मुस्लिम लीडरों ने मुझसे आकर बात की और कहा कि बंडी संजय ठीक कहते हैं। बंडी संजय पुराने शहर को एक नए शहर में तब्दील करना चाहते हैं। AIMIM पुराने शहर को नया शहर क्यों नहीं बना रही? अगर आप में हिम्मत है तो इसका जवाब दें। शहर हैदराबाद के एडिकमेट पुल की मरम्मत के कामों के पेश नजर हैदराबाद पुलिस ने 11 नवंबर तक ट्रैफिक का रुख मोड़ने का ऐलान किया है। पुलिस ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो इसका खास ख्याल रखें और मंजिल तक पहुंचने के लिए ऊपर वाले रास्तों से बचने के लिए मुतबादल रास्ते इख्तियार करें। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने जुमेरात से 11 नवंबर तक मरम्मत के लिए एडिकमेट पुल नाला कुंटा की बंदिश के पेश नजर ट्रैफिक का रुख मोड़ने का ऐलान किया है। ट्रैफिक पाबंदियां सुबह 5 बजे से रात 10 बजे के दरमियान भारी गाड़ियों बशमूल विद्यानगर वाई जंक्शन से आने वाली RTC बसें जो तारनाका, हफ्सीगुड़ा, सिकंदराबाद, लालापेट, ECIL, नाचारम, मौलाली की तरफ जाने का इरादा रखती हैं को विद्यानगर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के एक रोजा दौरे पर पहुंचे। वजीर आजम उत्तराखंड के कमाऊं इलाके में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखें और एक जलसे आम से खिताब किया। वजीर आजम के दफ्तर से मौसूला इत्तला के मुताबिक मोदी अपने दौरे का आगाज भगवान शिव के ठिकाने और जोलंगकांग में कैलाश चोटी के दर्शन करेंगे। इसके बाद वजीर आजम गंजी गांव जाएंगे जहां वो मुकामी लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों से मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड के लिए रवाना होने से पहले वजीर आजम ने कहा, हमारी हुकूमत देवभूमि उत्तराखंड के हर फर्द की फलाह बहबूद और रियासत की तेज रफ्तार तरक्की के लिए पुरअज़्म है। इसको मजीद रफ्तार देने के लिए मैं पिथौरागढ़ में कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखूंगा। मुझे गंजी गाँव के लोगों से बातचीत करने का भी मौका मिलेगा। मैं रूहानी तौर पर अहम पार्वती कंड के दर्शन करने और जागेश्वर धाम में पूजा करने का भी मुंतजर हूं। उत्तराखंड के CM पुष्कर धामी ने ट्विटर पर लिखा कि वजीर आजम मोदी का उत्तराखंड पहुंचने पर दिल से खैर मकदम। उन्होंने मजीद उन्हें मुबारकबाद भी दी। वजीर आजम का ये दौरा तारीखी है जो रियासत की रूहानी सियासत को एक नई शिनाख्त फराहम करेगा और एक मजबूत और खुशहाल उत्तराखंड के विजन को अमली जामा पहनाने में संगमेल साबित होगा। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के बानी व साबिक़ वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू और कश्मीर में पिछले 1.5 साल के दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया और सबको मुत्तहिद होकर लड़ने पर जोर दिया। जम्मू में कई वफूद के साथ बात करते हुए आज़ाद ने कहा, गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी आई है, लेकिन पिछले 1.5 साल से राजौरी सेक्टर में दहशतगर्दी के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। आज़ाद ने कहा कि ऐसा लगता है कि दहशतगर्दी दोबारा सर उठाने की कोशिश कर रही हैं। हम सब जम्मू और कश्मीर के अवाम, हुकूमत और सियासतदानों को मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंग के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसराइल की हिमायत की है, वहीं कांग्रेस फ़लस्तीन की तायद में खड़ी है। बैनुल-अक़वामी मीडिया में शाया खबरों के मुताबिक भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने इसराइली हम मनसब बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ते में हमास के साथ जारी लड़ाई में एक बार फिर इसराइल की हिमायत का इयादा किया है। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी पोस्ट में कहा कि मैंने फ़ोन कॉल और इसराइल की ताज़ा सूरत हाल से वाकिफ कराने पर बेंजामिन नेतन्याहू का शुक्रिया अदा किया। इस मुश्किल घड़ी में भारत के अवाम इसराइल के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। भारत हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। ये दूसरा मौका है जब वज़ीर आज़म ने इसराइल पर हमले की मजम्मत की और इसराइल का साथ देने का ऐलान किया। क़ब्ल अज़ीं हफ्ते के रोज उन्होंने इसराइल में हमलों की मजम्मत की थी और इसराइल के साथ खड़े होने का ऐलान किया था। उधर भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस पार्टी ने फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक की हिमायत का ऐलान किया है। इसका मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ के बिल्कुल बरक्स है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक करारदाद मंजूर करते हुए मशरिक़ वस्ता में छिड़ी जंग पर इजहार अफसोस किया और फ़लस्तीनी अवाम को पार्टी की देरीना हिमायत के मौक़िफ़ का इआदा किया। बयान के मुताबिक CWC फ़लस्तीनी अवाम के ज़मीन खुद मुख्तारी और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के हुकूक के लिए अपनी देरीना हिमायत का इआदा करती हैं। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंग को पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने क्रिकेट में लाया। श्रीलंका के खिलाफ मैच में सेंचुरी बनाने वाले मोहम्मद रिजवान ने ट्विटर पर कहा कि वो पाकिस्तानी टीम की जीत को गजा फ़लस्तीन के शहरियों के नाम कर रहे हैं। रिजवान ने अपनी ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तानी टीम की जीत का हिस्सा बनने पर उन्हें खुशी है। इस फतह को गजा में अपने भाइयों और बहनों को वफ़ करते हैं। इसके अलावा हैदराबाद के लोगों की तरफ से हमें दिखाई जाने वाली मोहब्बत और मेहमान नवाजी के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया।
मोहम्मद रिजवान के इस ट्वीट पर कई लोगों ने कई तरह की तनकीदें की और एक ने कहा कि उन्हें यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए आने के बजाय फ़लस्तीन में इसराइल के खिलाफ जंग लड़ने जाना चाहिए था। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं कहने। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।